क्या आपके घर में भी है नकारात्मक ऊर्जा का वास? क्या आप भी चाहते हैं नए साल में आप पर बनी रहे माँ लक्ष्मी की कृपा, कभी भी घर में धन की कमी ना हो? क्या आप भी चाहते हैं नया साल लेकर आए आपके जीवन में खुशियाँ? क्या आपके घर में भी होते हैं रोज़ झगड़े? क्या आपके भी बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि नए साल पर अपने घर से कुछ चीज़ों को हटा दीजिए जिनकी वजह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपके घर में मौजूद हैं और जिनके मौजूद होने से आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि नया साल आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास लेकर आए और आप पर सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप चाहते हैं कि आपका नया साल सुख समृद्धि, खुशियों और पैसों से भरा हुआ हो, तो वास्तु शास्त्र के मुताबिक नए साल में अपने घर पर रखी इन कुछ चीज़ों को आज ही हटा दीजिए जिनकी वजह से आपके जीवन में दुख भरा हुआ है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है टूटा हुआ कांच। जी हाँ दोस्तों, टूटा हुआ कांच घर में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि घर में टूटा हुआ कांच रखा जाए तो उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। दोस्तों, घर में रखा हुआ टूटा कांच अपने साथ कई तरह की परेशानियां लेकर आता है। घर में कभी भी अगर अचानक से कांच टूट जाए तो उसे चुपचाप घर से बाहर फेंक देना चाहिए। घर में कभी भी टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा हुआ कांच नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी फैलाता है। दोस्तों, माना जाता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टूटे हुए कांच में जो लाइट पड़ती है उससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है और इसका प्रभाव घर के लोगों पर पड़ता है। साथ ही उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति बहुत ही नकारात्मक हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले अपने घर से टूटे हुए कांच को बाहर फेंक दीजिए जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और आपका जीवन खुशियों से भर सके। दोस्तों, दूसरी चीज़ है खराब घड़ी। दोस्तों, यदि किसी तरह से भी खराब घड़ी आपके घर में रखी है तो उसे घर से तुरंत फेंक दें। रुकी हुई घड़ी से भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। अगर आप चाहते हैं कि नए साल में आपका कोई भी काम नहीं अटके तो आप अपने घर में रखी बंद घड़ी को तुरंत बाहर फेंक दें, क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बंद घड़ी रखने से पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगती है और नेगेटिव एनर्जी घर में बढ़ने लगती है, जिसके कारण घर में तनाव का माहौल पैदा होता है। नेगेटिव एनर्जी
कई सारी समस्याओं का कारण बनती है। घर में जो भी बंद घड़ी पड़ी हो उसे तुरंत घर से बाहर फेंक देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, घर की घड़ी का समय कभी भी आगे या फिर पीछे नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में परेशानी, नुकसान और हार का कारण हो सकता है। इसलिए हमेशा घड़ी को सही समय पर ही रखें। दोस्तों, घर की बंद पड़ी घड़ी की वजह से आपके घर में बीमारियों का वास हो सकता है और आपके जीवन में दुर्भाग्य बढ़ सकता है। बंद घड़ी की वजह से आपका भाग्य नष्ट हो सकता है। आपको जीवन में आर्थिक हानि भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले घर में पड़ी बंद घड़ी को या तो ठीक करवा लें, नहीं तो उसे घर से बाहर फेंक दें। दोस्तों, अगली चीज़ है कांटेदार पेड़ पौधे। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे होना शुभ होता है, लेकिन अगर आपके घर में कांटेदार पेड़ पौधे हैं तो उन्हें आज ही घर से हटा दीजिए, क्योंकि कांटेदार पेड़ पौधे घर में होने से आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर में कांटेदार पौधे लगाने से मना किया गया है। घर के अंदर नागफनी, कैक्टस आदि जैसे पौधे भूलकर भी मत लगाइए। ये पौधे घर में नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं। घर में लगाते ही ये घर का सुख चैन छीन लेते हैं। साथ ही दोस्तों, घर में कांटेदार पौधे लगाने से धन की वृद्धि भी रुक जाती है। परिवार में समृद्धि पर भी इसका असर पड़ता है। साथ ही दोस्तों, ये आपको कंगाल बना सकते हैं और घर में कांटेदार पौधे होने से घर की शांति भी भंग होती है। घर के सदस्यों के बीच कलह होने लगता है। इतना ही नहीं, घर की शांति के साथ साथ घर की आय पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। इसलिए दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले ही घर में रखे कांटेदार पौधों को बाहर फेंक दीजिए, नहीं तो नया साल आपके लिए खुशियां लेकर नहीं आएगा। दोस्तों, अगली चीज़ है खंडित मूर्तियाँ। दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार घर में कभी भी खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान का अपमान माना जाता है। साथ ही मंदिर में खंडित मूर्ति रखने से घर में अशुभता का प्रभाव बढ़ता है। दोस्तों, यदि आप खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं तो आपका पूरा फल नहीं मिलेगा, मन की शांति भी नहीं मिलेगी। टूटी मूर्ति की पूजा करते समय जैसे ही हमारी नज़र मूर्ति के टूटे हिस्से पर जाती है, हमारा मन भटक जाता है और पूजा में एकाग्रता नहीं बन पाती, की वजह से हमारा मन अशांत रहता है। दोस्तों, यदि आपके घर में भी कोई खंडित मूर्ति है तो आप उसे किसी तालाब या फिर नदी में विसर्जित कर सकते हैं। यदि यह संभव ना हो तो उसे पंडित जी को सौंप देना चाहिए, लेकिन खंडित मूर्ति को पूरी श्रद्धा आदर के साथ विसर्जन करना चाहिए, न कि किसी चौराहे या पेड़ के नीचे लावारिस रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान का अपमान होता है। दोस्तों, अगली चीज़ है टूटा हुआ फर्नीचर। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि नया साल आपके लिए और आपके साथी के लिए जीवन में खुशी लेकर आए, तो यदि आपके घर में कोई टूटा हुआ पलंग है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि उसकी वजह से वैवाहिक जीवन में कलह होता है। दोस्तों,
टूटे हुए फर्नीचर को तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए या फिर उसके स्थान पर नया फर्नीचर खरीदना चाहिए। खराब फर्नीचर घर में होने से घर के सदस्यों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगती है, जो तनाव का कारण बनती है। घर में टूटा फर्नीचर रखने से पति पत्नी के बीच अक्सर टकराव बना रहता है। माना जाता है इसके लिए ज़रूरी है कि नए साल में घरों से टूटे हुए फर्नीचर को बाहर निकाल देना चाहिए। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका नया साल अच्छा गुजरे, तो आप भी अपने घर के टूटे हुए फर्नीचर को रिपेयर करवाएं या फिर बदल कर नया फर्नीचर ले आएं। दोस्तों, अगली चीज़ है खराब हुए इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, यदि आपके घर में भी खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखा है या आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान अचानक से बार बार खराब हो जाता है, तो यह घर में राहु दोष से जुड़ी समस्या का इशारा करता है। माना जाता है कि राहु दोष के कारण दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपके घर में भी राहु दोष हो रहा है। दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले अपने घर से इलेक्ट्रॉनिक का टूटा हुआ सामान घर से बाहर फेंक दें। घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक के खराब सामान की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, यदि आपके घर में भी इलेक्ट्रॉनिक की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इन्हें रखने से बचें। या तो इन्हें ज़रूरतमंदों को दान कर दें या फिर कोशिश करें कि फालतू की बेकार पड़ी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को इकट्ठा ना करें। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। दोस्तों, अगली चीज़ है फटे पुराने जूते चप्पल। दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले घर की सफाई करते समय अपने घर से फटे पुराने जूते चप्पल बाहर निकाल दें। घर में फटे पुराने जूते रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है और साथ ही ये घर में दुर्भाग्य लाते हैं। साथ ही इससे घर के व्यक्तियों की कमाई पर भी प्रभाव पड़ता है और उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले घर से सभी फटे पुराने जूते चप्पल बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगली चीज़ है टूटे हुए बर्तन। दोस्तों, इस साल नए वर्ष पर घर से सभी टूटे हुए बर्तनों को बाहर निकाल दें। ऐसे बर्तनों को घर में रखना अशुभ माना जाता है। घर में टूटे या चटके हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से आप कर्ज में डूब सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज़ है नकली फूल। जी हाँ दोस्तों, नकली फूल घर में रखने से घर खूबसूरत तो लगता है, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, नकली फूल घर में रखना अशुभ माना जाता है। इससे घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। इसलिए नया साल शुरू होने से पहले घर से नकली आर्टिफिशियल फूलों को हटा दीजिए। दोस्तों, एक चीज़ है घर में टपकता हुआ नल। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में नल से लगातार टपकता हुआ पानी को शुभ नहीं माना जाता। यह आपके घर में वास्तु दोष सहित धन हानि का संकेत देता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में नल से पानी टपकता है वहाँ फिजूल खर्ची अधिक होती है।
घर की रसोई का नल टपकता है तो बहुत ही खराब माना जाता है, क्योंकि रसोई में अग्नि का वास होता है और वहाँ नल का टपकना मतलब पानी एक साथ, अग्नि और पानी का साथ वहाँ अत्यधिक परेशानियाँ उत्पन्न कर देता है। दोस्तों, यदि आपके घर में भी नल टपकता है तो इसकी वजह से आपके परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार होने लगता है, व्यापार में नुकसान होने लगता है। ये दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले घर के नल को या तो ठीक करवा लें या फिर बदल लें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।